एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे कार्बोलिक एसिड मेडिसिन को एलेंस की नोट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्लेशियल कार्बोलिक एसिड या फिर फेनॉल कार्बोलिकम एसिडिम का कॉमन नेम है। फिजिकल जनरल से देखते हैं। पेन आर ट्रेरिबल, कम्स सडनली, लास्ट और शॉर्ट टाइम, डिसअपेयर सडनली। ठीक है, तो ये जो पेन का कैरेक्टर है कार्बोलिक एसिड का, बहुत ज़्यादा टेरिबल होता है, बहुत ज़्यादा डरावना पेन होता है। इसको इतना तेज़ होता है कि एकदम से आता है, सडनली आता है, शॉर्ट टाइम के लिए रहता है और सडनली चला जाता है। यही पेन का कैरेक्टर हमको बेलाडोना, मैकफोस में भी देखने को मिलता है। पेन कम सडनली, लास्ट और शॉर्ट टाइम और डिसअपेयर सडनली। Profound prostrations, collapse, surface pale, bath in a cold sweat। ठीक है, प्रोस्ट्रेशन तक की नोट है ही हर एक एसिड का। साथ में कोलैप्स हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वीकनेस है। उसकी जो सरफेस है, जो बॉडी की सरफेस है, वो पेल हो गई है और इतना ज़्यादा पसीना है उसको कि पूरा पसीना ठंडा है। कैम्फोरा, कार्बोवेज और वेट्रम में भी हमको कोल्ड स्वेट, ठंडा पसीना देखने को मिलता है। फिजिकल जनरल में अगर देखें तो फिजिकल एक्सर्शन होता है इसको बहुत ज़्यादा। इवन अ मच वॉकिंग ब्रिंग ऑन एब्सेंस ऑन सम पार्ट बट जनरली इन द राइट ईयर। ठीक है, आर्टी कूपर का ये स्टेटमेंट है कि थोड़े से भी फिजिकल एक्सर्शन से कार्बोलिक एसिड को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, बहुत ज़्यादा वीकनेस तो आती ही आती है। साथ में अगर बहुत ज़्यादा वॉकिंग कर ली उसने तो उसको क्या होगा, जो बॉडी के पार्ट है उसमें पस बनने लग जाएगा। सबसे कॉमन आर्टी कूपर का जो स्टेटमेंट है उसमें है राइट ईयर में। ठीक है, जनरली देखने को मिलता है। पुट्री डिस्चार्ज फ्रॉम माउथ, माउथ से पुट्री डिस्चार्जेस होंगे। नोज, थ्रोट, नोस्ट्रिल्स, रेक्टम और वेजाइना से पुट्री मतलब सड़े हुए डिस्चार्जेस निकलेंगे। एंथ्रासिनम, सोराइनम और पायरोजिनम, जनरली ये सब सिफिलिटिक कंडीशंस की डिस्चार्जेस है। एंथ्रासिनम, सोराइनम, पायरोजिनम, कार्बोलिक एसिड। लॉन्गिंग फॉर विस्की एंड टोबैको। ठीक है, उसको लॉन्गिंग है मतलब खाना है, विस्की और टोबैको की उसको डिज़ायर है, लॉन्गिंग है, बहुत ज़्यादा डिज़ायर है उनको। एसआरएम और कार्बोवेज भी एक मेडिसिन है, लॉन्गिंग फॉर विस्की एंड टोबैको। तो ये थे फिजिकल जनरल्स। अब पढ़ेंगे हेड सिम्टम। तो हेड में डल, हैवी, फ्रंटल हेडेक। ठीक है, कार्बोलिक एसिड में डल टाइप का भारी भारीपन और सामने फ्रंटल हेडेक होगा। एज इफ रबर बैंड वर स्ट्रेचिंग टाइटली ओवर द फोरहेड फ्रॉम टेम्पल टू टेम्पल। ठीक है, जो अपने टेम्पल से जो साइड का पार्ट है यहाँ से लगाकर दूसरे टेम्पल्स तक पूरा बैंड है रबर का और उसको कोई टाइट स्ट्रेच करता ही जा रहा है फोरहेड में, ऐसे पेन के सेंसेशन है। जल्समियम, प्लेटिना और सल्फर भी फ्रंटल हेडेक की बहुत अच्छी मेडिसिन है। जल्समियम तो एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है फ्रंटल हेडेक के लिए। जीआईटी की बात करते हैं तो वॉमिटिंग होगी कार्बोलिक एसिड की, ड्रंकार्ड की, प्रेगनेंसी की, सी सिकनेस की, कैंसर ऑफ डार्क ओलिव ग्रीन फ्लूइड। ठीक है, तो या तो वो ड्रंकार्ड की वॉमिटिंग हो सकती है, प्रेगनेंसी में भी हो सकती है, सी सिकनेस के कारण, कैंसर के कारण भी उसको उल्टी हो सकती है। डार्क कलर की होगी जो कैंसर पेशेंट में यूजुअली देखने को मिलती है, और ऑलिव ग्रीन कलर की वॉमिटिंग होगी कार्बोलिक एसिड के पेशेंट को। पायरोजिनम में भी ग्रीन कलर की वॉमिटिंग होती है। डिसेंट्री की बात करें तो फ्लूइड म्यूकस होगा, लाइक स्क्रैपिंग ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। ऐसा लगता है कि जो अपनी जीआईटी की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो भी निकल रही है। बहुत ज़्यादा टैनिसमस मतलब बहुत ज़्यादा मरोड़ होगी। कैंथरिस में भी ये कैरेक्टर है मरोड़ का। डायरिया, स्टूल थिन होगा, इनवॉलंट्री मतलब अपने आप होगा, ब्लैक कलर का, काले कलर का होगा, और इंटॉलरेबल ऑर्डर मतलब उसमें से बहुत ज़्यादा बदबू आएगी। कॉन्स्टिपेशन होगा विथ हॉरिबल ऑफेंसिव ब्रीथ। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन तो है ही पेशेंट्स को, कब्जियत की प्रॉब्लम, साथ में बहुत ज़्यादा बदबू है पेशेंट में। तो ओपियम और सोराइनम भी मेडिसिन है ऐसे कैरेक्टर के लिए।
नेक्स्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ल्यूकोरिया देखने को मिलता है कार्बोलिक एसिड का। एक्रीट कोपियस फिटिड ग्रीन कलर का ल्यूकोरिया हमको देखने को मिलता है कार्बोलिक एसिड में। इंजरीज की बात करें तो लैसिरेटेड वुंड होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे वुंड जिसमें स्किन डैमेज हो गई, मसल्स भी डैमेज हो गई, जैसे कि ब्लंट इंस्ट्रूमेंट के कारण जो इंजरीज आई है वो। बोन्स क्या है, बोन को इंजरी नहीं हुई है। क्रश्ड मच स्लफिंग ऑफ सॉफ्ट पार्ट, जो सॉफ्ट पार्ट है उसमें ज़्यादा इंजरी हुई है, मसल की ज़्यादा इंजरी हुई है। ऐसे कैरेक्टर में हम लोग कार्बोलिक एसिड दे सकते हैं। प्लस कैलेंडुला तो है ही लैसिरेटेड वुंड के लिए। व्हेन बर्न टेंड टू अल्सरेट एंड इकोरियस डिस्चार्जेस, ठीक है, जब कहीं पे भी बर्न हुआ है, जल गया है पार्ट, अब वो क्या सड़ने लगा है, अल्सर बन गया है और वहाँ से बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज निकल रहा है, तो कार्बोलिक एसिड एक बहुत अच्छी रेमेडी होगी। स्किन मैलिग्नेंट स्कारलेट एंड वेरियोला, जो मैलिग्नेंट स्कारलेटिना जो कैंसर कैरेक्टर के जो स्किन लीजन्स है, वेरियोला है, ऐसी कंडीशन में आप लोग कार्बोलिक एसिड दे सकते हो। अमोनियम का भी एक रेमेडी है वेरियोला के लिए। रिलेशन में देखिए, द पोटेंसीज आर मेड विद एल्कोहल, ठीक है, हमेशा सारे ही जितने एसिड है उन सब की पोटेंसीज हम लोग बनाते हैं वाटर में, बट ये जो एसिड है इसको हम लोग अल्कोहल में प्रिपेयर करते हैं, ये एक्सेप्शन है। अल्कोहल में इसको प्रिपेयर करते हैं, एसिड ग्रुप का एक्सेप्शन है कार्बोलिक एसिड, ठीक है। कंपेयर करेंगे हम लोग उसको आर्सेनिक से, क्रियोसोट से, बर्न के कैरेक्टर में, अल्सर विद अनहेल्दी एंड ऑफेंसिव डिस्चार्जेस होंगे, जेल्सिमियम, मर्कसोल और सल्फर का। कार्बोलिकम एसिटम इज एंटीटोड बाय अ डाइल्यूट सिडार विनेगर, ठीक है। कार्बोलिक एसिड को हम लोग एंटीटोड कर सकते हैं सिडार विनेगर से, ईथर एक्सटर्नली और इंटरनली, व्हेन आइदर इंटरनली और एक्सटर्नली व्हेन एसिड हैज़ बीन सॉलोड एक्सीडेंटली और टेकन बाय द सुसाइडल पर्पस। अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसने सिडार विनेगर ले लिया है, ठीक है, एक्सीडेंटली, या फिर उसने एसिड पी लिया है सुसाइडल पर्पस के लिए, तो आप कार्बोलिक एसिड मेडिसिन दे सकते हो इंटरनली और एक्सटर्नली भी, जो कि अच्छा काम करेगी। ये थी रेमेडी कार्बोलिकम एसिडिकम फ्रॉम द एलेंस कीनोट मटेरिया मेडिका, जो कि एक सिफिलिटिक मेडिसिन है, जो कि अल्सरेशन बहुत ज़्यादा हो गया, जिसमें बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव डिस्चार्जेस आ रहे हैं, कैंसर कैरेक्टर्स है, ऐसी कंडीशंस के लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी है कार्बोलिक एसिड। आई होप आपके लिए लेक्चर बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।